गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पे लिखा है पी आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। रो, इतनी मीनिंग प्री रो। GA इसे हम लोग पढ़ेंगे गे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग प्री रो गे। TIVE इसे हम लोग पढ़ते हैं टिव। तो पूरी मीनिंग प्री रो गे टिव, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है सुविधा। तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सा। आगे यू लिखा है, कभी कभार हम लोग यू को आ पढ़ते हैं। वैसे तो जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग सा। डी हमारा 2 बार लिखा है लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे एक बार। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब डी 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे एक बार। और आगे लिखा है EN, इसे पढ़ेंगे एन। तो इतनी मीनिंग सडेन। LY को पढ़ते हैं ली। पूरी मीनिंग सडेनली, सडेनली, सडेनली। सडेनली का मतलब होता है अचानक से। तो पूरी मीनिंग सडेनली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। TRO इसे पढ़ेंगे ट्रो। तो इतनी मीनिंग कन ट्रो। एल हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ला। ING को हम लोग पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग। तो पूरी मीनिंग कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो पूरी मीनिंग कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए इसे पढ़ेंगे MU इसे यहाँ पे पढ़ेंगे म्यू। इतनी मीनिंग MU। SE इसे यहाँ पे पढ़ेंगे जा। कभी कभार हम लोग SE को जा भी पढ़ते हैं। MENT मेंट। पूरी मीनिंग एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। तो पूरी मीनिंग एम्यूजमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PE पे। CU इसे पढ़ेंगे क्यू। अगर आपको इंग्लिश के बीच में कभी CU लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो इतनी मीनिंग पे क्यू। LI ली AR इसे पढ़ते हैं अर। पूरी मीनिंग पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीबो गरीब। तो पूरी मीनिंग पेक्यूलियर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PO इसे पढ़ेंगे पॉ। एस हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे आई है पॉसी, BIB, LI ली, पॉसिबिली, TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो पूरी मीनिंग पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे मैन, मैन, मैन। CI इसे पढ़ेंगे सी। मैन शी। PA इसे पढ़ेंगे पे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। मैन शी पे। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। तो पूरी मीनिंग इमेंशिपेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो पूरी मीनिंग इमेंसिपेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, CRE क्रे, इन क्रे, DID इनक्रेडी, BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? बल। तो पूरी मीनिंग इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत। तो पूरी मीनिंग इनक्रेडिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे VAI। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। AI भी हमारा एक ही मात्रा का काम करती है। तो इतनी मीनिंग वे। और आगे L है एवेल, ABLE इसे पढ़ेंगे एबल। तो पूरी मीनिंग एवेलेबल, एवेलेबल, एवेलेबल। एवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। तो पूरी मीनिंग अवेलेबल।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX, इसे क्या पढ़ेंगे? X। PLA, इसे पढ़ेंगे प्ले, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो भी एक ही मात्रा का काम करेगा। X प्ले, ने, X प्ले ने, TIUN, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, तो पूरी मीनिंग एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा है EX, तो हमने लिख दिया X। PERI, इसे पढ़ेंगे पीरी, एक्स पीरी। ENCE, इसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। पूरी मीनिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो पूरी मीनिंग एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO, PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो, यानी आपको कहीं पर PRO लिखा मिले तो आपको पढ़ना है प्रो। FE फे, प्रोफे। एस हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे SION, SION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा यानी व्यवसाय, तो पूरी मीनिंग प्रोफेशन। आगे चलते हैं, IN इन, और आगे ए लिखा है इन ए, BIB, LI ली, TYT, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी। अब हम आगे चलते हैं। THOU, इसे हम लोग पढ़ते हैं थॉ। GST, GST को पढ़ते हैं टा, यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो हमें GST को पढ़ना होता है टा, तो पूरी मीनिंग थॉट, थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, तो पूरी मीनिंग थॉट। आगे चलते हैं, THOUGH, इस पूरी मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं दो। THOUGH को क्या पढ़ते हैं? दो। दो का मतलब होता है यद्यपि, तो पूरी मीनिंग दो। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। THROUGH, इस पूरी मीनिंग को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं थ्रू। क्या पढ़ते हैं? थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में से, तो पूरी मीनिंग थ्रू। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे पढ़ेंगे री, LA ले, री ले, TIUN शन, रिलेशन, SHIP शिप। पूरी मीनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, तो पूरी मीनिंग रिलेशनशिप।